सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्ट चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का फर्स्ट एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 से डील कर रहे हैं। इससे पिछला सेक्शन ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना। क्या बोलता था, एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन एक्स बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सुनिए समझिएगा। सबसे पहले तो था एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखिए एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे देखिए, इसको देखने में नजरिया आपको कुछ इस तरह होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ये और कुछ नहीं, एक पाराबोला है। तो कौन सा पाराबोला है? तो ये राइट पाराबोला। तो यहाँ पे राइट पाराबोला बना लीजिए। तो हम इधर बना लेते हैं एक राइट पाराबोला। चलिए हम एगो इधर एक राइट पाराबोला बना लिए, ठीक है। ये मेरा राइट पाराबोला हो गया, ठीक है। फिर उस बाद क्या बोलता है, एक्स इक्वल्स टू 4, एक लाइन है एक्स बराबर 4। तो चलिए एक लाइन बना लेते हैं। ये 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये चलिए 4 होगा। तो यहाँ पे ये एक लाइन बना लिए, जो ये लाइन हो गया एक्स इक्वल्स टू 4। ये पाराबोला का इक्वेशन हो गया, क्या है मेरा, वाई स्क्वायर बराबर, लिख लेते हैं भैया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। चलिए ये भी हो गया ना। ना अब बढ़ते थोड़ा, इज डिवाइडेड इन, अब एक्स बराबर 4 तो बढ़िया, इज डिवाइडेड यानी जो एक्स बराबर 4 ये जो लाइन बनाया पाराबोला, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। यानी यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे ये 4, इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन। कौन सा लाइन है? एक्स बराबर ए। देखिए वैल्यू नहीं दिया है, बस आपको बोला है कि x बराबर ए है, वो कुछ इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो अब इक्वल पार्ट में यहाँ देखिए कहीं से बांट सकता, तो हम यहाँ पे देखिए 2 है, तो हमें काम करते हैं कुछ सीधा लाइन से लिख के बोलते ये हमारा वो लाइन हो गया x बराबर ए, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में, चलिए यहाँ हो गया, ओके ना। तो इसका और ये पाराबोला का इक्वेशन आप यहाँ लिख लीजिए, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये x बराबर ए हो गया, ये इस x इक्वल टू 4 को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ये 0 हो गया। ये देखिए तो x बराबर ए, तो मतलब ये वाला क्या वैल्यू हो गया, यहाँ ये a हो गया, और ये यहाँ पे x बराबर 4 था, तो ये वाला क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। सिंपल है, यहाँ पे ये 4 हो गया। तब आपको निकालना बस यही है ना कि आपको a का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक काम करिए, सिंपल थोड़ा समझिए। ये बोला दोनों को इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया तो आपस में इक्वल होगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक एरिया और यहाँ से यहाँ तक एरिया को निकाल के इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो हम बात करें, हम पहले इसका एरिया मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे हम टच करके गिरा देते हैं इधर, यहाँ पे, ओके ना। और इधर साइड देखिए रेड पार्ट, ब्लू पार्ट और रेड पार्ट, दोनों पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, ओके। तो अब हम आराम से इसका एरिया ले लेते हैं, क्योंकि हमको एरिया दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो 0 से a इंटीग्रेशन, देखिए 0 से a, किससे, पाराबोला टच गिरा है ना, तो पाराबोला के क्वेश्चन देखिए ये है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर, अब इसको आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब x पे गिरता है, यानी ये x है ना आपका, x डैश y डैश, जब x पे गिरता तो आप क्या फाइंड करते हैं, y, तो y बराबर रूट एक्स। तो 0 से a रूट एक्स डी एक्स, यही एरिया उधर आने के बराबर होगा। 0 से हो गया, तो a से 4 रेड वाला पार्ट, a से 4, और इसके लिए भी पाराबोला का इक्वेशन हो गया रूट एक्स, ठीक है, यानी रूट एक्स डी एक्स ना। ये अब बढ़िया से आप क्या करिए, रूट एक्स का वैल्यू बैठाइए। रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स 0 से a बराबर, इसको भी आप x पे पावर 1/2 लिख लीजिए, कि 1/2 हो गया, और यहाँ a से 4 हो गया। अब यहाँ dx हो गया ना, इसका इंटीग्रेट करिए, x पे पावर 1/2 क्या लिखेगा, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, डैट मीन्स 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे ऐसे बंद करके क्या हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा, बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और ऐसे करके ब्रैकेट a से 4 हो गया, ठीक। अपर माइनस लोअर बैठाइए, 3/2, यहाँ भी 3/2 है, और इसको भी प्लस करिए तो 3/2 ही होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, इसको ऐसे क्या लिख रहे हैं, ओके ना। अब इसको लिमिट से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, पलट दीजिएगा 3/2, तो पलट के 2/3 हो जाएगा। फिर x 0 से a
बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 भी बाहर निकला, क्या हो जाएगा x पे पावर 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा e, ओके a है ना, a से 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपर बैठाइएगा इसमें, अरे ये x पे पावर होगा ना 3/2, हाँ। अब a बैठाइए, तो यहाँ अपर बैठाइए क्या हो जाएगा a पे पावर 3/2 माइनस, ये 0 बैठाइए तो क्या हो जाएगा 0 पे पावर 3/2, तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, ओके माइनस, मतलब ये बराबर, अपर माइनस लोअर हो गया बराबर। अब इधर बैठाइए, ये 4 है 4 बैठाइए, तो यहाँ हम बैठा रहे हैं 4 पे पावर, देखिए 3/2 है, 3/2 अपर बैठ गया, माइनस दे करके आप लोअर बैठाइए, a है तो माइनस a का पावर 3/2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। चलिए अच्छे स्टेप से लिख लिए। अब ये देखिए 0 तो कुछ नहीं, तो a पे पावर क्या हुआ था, ये 3/2 ही हुआ बराबर। इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस पे पावर क्या चल रहा है 3/2 माइनस, यहाँ a पे पावर तो 3/2 है ही, ये और ये कट गया, a का पावर 3/2 बराबर, अब ये 2 का पावर क्या बचा 3, अब ये माइनस a का पावर 3/2, इसको इधर ले आइए, तो a पे पावर 3/2 प्लस a पे पावर 3/2 बराबर 2 का पावर 3 क्या होता है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है। अब आप देखिए a का पावर 3/2, a पे पावर 3/2 दोनों सम में, तो 2 है तो कुल मिला के 2a ऐसे लिख लीजिए, 2 पे पावर 3/2 बराबर 8। अब 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a पर पावर 3/2 इक्वल्स टू 8/2 कट गया, a पर पावर 3/2 बराबर में क्या हो गया 4। अब देखिए काटे तो 4 हो गया। अब देखिए आपको पता है ना कि जैसे x² बराबर 2 है, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता था 2 पे आप स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यही रूट का और कुछ नहीं कहते 1/2 कहते हैं। तो ऐसा समझिए, यानी 2 के नीचे 1 था, उधर जाके 1/2 यानी पलट गया पावर। तो यहाँ पे भी अगर आपको a का वैल्यू निकालना है, तो आप a का वैल्यू निकालने के लिए इस पावर 3/2 उधर क्या पलट जाएगा, तो a बराबर 4 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 है ना, तो हम पलट के क्या हो जाएगा 2/3, ये हो गया a का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसका मेन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ग्राफ बनाने में होता है या फिर प्लॉट करने में। देखिए x² बराबर y है, तो आप ऐसे समझिए x² बराबर y, यहाँ y बराबर x² है, बट आप x² बराबर y के टर्म में देखिए। ठीक, हमने देखा इसको ऐसे, और साथ ही साथ जब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आए कि x² बराबर कौन पैराबोला है, तो x² तो अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पर ये अपवर्ड पैराबोला बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने अपवर्ड पैराबोला बना लिया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, y बराबर x²। फिर इसके बाद एंड y बराबर मॉड x। देखिए मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, आपको अगर याद होगा तो मॉड x ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे मॉड x ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपको मॉड x ग्राफ हो गया। अब मुद्दा ये है कि दो इस तरफ भी एक लाइन जा रहा है और इधर तरफ भी लाइन जा रहा है, तो मेरा कहना मतलब कि देखिए मॉड x जो होता है वह बराबर मॉड x कुछ भी हो सकता है, प्लस x भी हो सकता है, माइनस x भी हो सकता है, तो आपको इसको ऐसे समझना है। यानी y बराबर मॉड x है, तो ये एक्चुअली में मॉड x ऐसे है, मतलब y बराबर ये मॉड x है, तो ये एक्चुअली में ऐसे समझिए, y बराबर प्लस माइनस x समझिए इसको। यानी इधर वाला जो भी ये लाइन का इक्वेशन इधर है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में y बराबर x है, और इधर वाला जो ये लाइन है ये एक्चुअली में y बराबर माइनस x है। ठीक, ओके। अब बाकी ये तो पाराबोला, एक ही पाराबोला, तो पाराबोला का इक्वेशन तो आपको पता है, ये भैया मेरा पाराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये मेरा y इक्वल्स टू x² है। अब बशर्ते यही है कि हमको देखिए क्या बोला था, किसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पाराबोला, एक पाराबोला और y बराबर मॉड x, तो मॉड x और पाराबोला से मिलकर तो यही एरिया आ रहा है। अब इस एरिया को हम थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया, यही एरिया चाहिए, दोनों एरिया आपको निकालना। ठीक है, तो चूंकि ये सिमेट्री है तो एक का निकालिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। एक बात समझ में आ गया आपको। दूसरी बात यहाँ पे ये समझना है कि कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो भी आप एरिया निकालिएगा ना इसमें से, इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको ना, अच्छा फिलहाल तो हम इधर पेंट कर देंगे भाई, इस तरह का हमको ये वाला का पूरा एरिया निकालना। ठीक, ये वाला, उधर वाला हम बाद में करेंगे, बात आएंगे।
तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, ये दोनों पॉइंट, तभी तो आप यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन, अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तभी तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक आप एरिया ले पाओगे। मुझे भैया यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ता है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या है, देखिए ये y बराबर x है और ये पैराबोला है एक्चुअली में, तो दोनों का इक्वेशन को आपस में सॉल्व के लिए ये पॉइंट मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, आप सॉल्विंग वाला पार्ट आप यहाँ भी लिख दे समझ सकते हैं और शो कर सकते हैं। देखिए तो मान लीजिए उसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो y बराबर x है, तो एक्चुअली में पैराबोला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है। अब इसको आप इसमें पुट करिए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। तो मैंने यहाँ वाई का वैल्यू एक्स यहाँ बैठा दिया। अब इस एक्स को डायरेक्ट ऐसे मत काटिएगा क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे मत काटिए, जैसे मेरा कहने का मतलब ये कि एक्स 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 काट दिए, तो वैसे नहीं काटना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, आपको एक्स स्क्वायर इसे इधर लाना है, एक्स हो गया बराबर 0, एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेट कर लीजिए, एक x बराबर 0 हो गया और x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो अब इस माइनस 1 को उधर करिए तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर +1, तो आपको क्या मिला, तो एक 0 मिला एक 1 मिला। तो मान लीजिए अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ठीक है। और अगर x 1 होगा तो y भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 1 0 0, और सही में एक्चुअली देखिए पॉइंट तो है 0 0 लाई कर रहा है और एक 1 1, यानी यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो कितना हो गया 1,1, यानी ये वैल्यू 1 है, ठीक है। ओके ना, बहुत बढ़िया। अब आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, ये तो ये उधर वाले के लिए हो ना, इधर वाले क्या है, इधर वाला y बराबर -x, तो फिर से आप एक्स स्क्वायर बराबर जो x ये मतलब y जो पैराबोला का क्वेश्चन है, इस -x को यहाँ बैठाइएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर -x हो गया, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, कॉमन लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब इक्वेट कर लीजिए x बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो देखिए इस बार आप जरा ध्यान दीजिए कि x 0 होगा, तो इस 0 का भी यहाँ बैठाइएगा, तो 0 माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y 0 ही होगा। मगर जब आप y x का वैल्यू जब आप -1 यहाँ बैठाते हैं तो देखिए -x है ना, तो -1 अब -1 बैठेगा तो क्या हो जाएगा, -1 +1, सही भी है। y इधर के पूरा क्या पॉजिटिव, तो क्या मिला आपको, जरा ध्यान दीजिए, तो एक तो मिला आपका एक -1 पे क्या मिला y, -1 पे y 1 मिला और 0 पे 0 मिला, तो 0 0 तो है इधर साइड, और इसका -1 1, यहाँ का जो वैल्यू होगा ये -1 से 1 होगा। आप दोनों पॉइंट को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अगर आपको शो करना, आप इसको शो कर दीजिएगा। तो अब मैं बनाऊंगा तो मुझे जगह चाहिए, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करेंगे, मगर इसको शो करना है आपको, है ना। तो चलिए ना, सबसे मेन बात कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम तो हमेशा बोले आपको टच करके गिराइए, आप इसका एरिया चाहिए ना आपको, आप मत देखिए, आप पूरा यहाँ से यहाँ देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए मैंने यहाँ से टच करके गिराया, ये ऐसे लिया, यहाँ पे ये देखिए। अब आप जरा सोचिए, आप 0 से लेकर के 1 तक मिलोगे तो ये आपको तो पूरा एरिया मिल जाएगा, मगर आपको नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए। देखिए हम फिगर थोड़ा कचड़ा हो जाए, इसलिए हम थोड़ा यहाँ रफली करके आपको समझाते हैं, थोड़ा रुकिए। मेरा कहना है आपने यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे ले लिया, तो ये तो पूरा मिल गया, मगर आपको कौन सा हिस्सा नहीं चाहिए, आपको ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्सा को नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतने चाहिए। तो यानी आप एक काम करो, अब आपको ये वाला एरिया हटाना है। आप जब यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालें तो आपको पूरा एरिया मिल गया, मगर आपको ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो ये पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाला पार्ट जो है, देखिए हम रेड से यहाँ मार्क कर रहे हैं, तो देखिए हम किससे टच करके गिराएंगे, पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, पूरा अप टू एंड तक पूरा पैराबोला से टच करके गिरा रहे हैं। बात समझ में आया आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ तक ले लिया था, मैं इस पैराबोला से टच करके गिराऊंगा तो मुझे सिर्फ इतना एरिया मिलेगा, ये वाला पार्ट, समझे। ये इसको मैं माइनस कर दूँगा, हट दूँगा, तो ये एरिया बच जाएगा।
तो आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया। तो मैं 0 से 1 लेता हूँ, 0 से 1, और 0 से 1 लेंगे तो इस लाइन, देखिए लाइन से ब्लैक वाला पार्ट को देखिए, ब्लैक लाइन से गिर रहा है, लाइन से टच गिर रहा है, तो मैं लाइन का इक्वेशन लूंगा। तो लाइन का इक्वेशन देखिए क्या है, y बराबर मॉडल्स मतलब x dx हो गया, ठीक है। माइनस इसमें से हम करने वाले हैं 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। रेड पार्ट देखिए, पाराबोला स्ट्रेच के गिर रहा है, रेड पार्ट पाराबोला स्ट्रेच का पार्ट आना है, तो पाराबोला इक्वेशन y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर dx लूँगा। बस इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझे। चूंकि ये तो एक उधर वाला निकाल रहे हैं, उधर वाला ना, आपको इधर वाला के लिए बस 2 से गुना कर दीजिएगा पूरे में, ठीक है, टोटल एरिया के लिए। तो बस यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा एक्स, लिख लीजिएगा यहाँ पे एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वन साइडेड फॉर टोटल एरिया के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 है तो x पे पावर 2/2, ठीक। 0 से 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करिए, 2 है तो x पे पावर 3/3, 0 से 1 माइनस करिए, यहाँ पे 1 का तो 1 का तो आप जानते हैं 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/2 माइनस 0 माइनस, अब 1 बैठाइए तो क्या हो जाएगा 1/3, मतलब सुखिए समझाते, देखिए अपर बैठाइएगा ना आप, अपर क्या 1 का स्क्वायर बाई 2, लोअर कितना 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक। ई हो गया, ई पूरक हो गया, अपर माइनस लोअर हो गया, माइनस दीजिए ये वाला अपर बैठाइए, अपर 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 बैठाइए 0 का क्यूब बाई 3, ठीक। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 1/2, आई तो 0 हो गया, अब माइनस इसी क्या 1/3 माइनस 1/3, इधर 0 ही हो गया, हटाई दीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लीजिए, 2 3 एलसीएम 2 3 6 हो गया, फिर आपको पता है यहाँ 3 होता है, ओके, माइनस 3 का टेबल में 6, 2 बार में 2 हो गया, माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 1/6। अब ये एक पार्ट का निकला, फॉर टोटल एरिया के लिए, टोटल एरिया के लिए आपको 2 इंटू 1/6 करना होगा, तो काट दीजिए कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये पूरे का एरिया जो आप बात कर रहे थे वो 1/3 स्क्वायर यूनिट होगा, सो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डील करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए y एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर आपको पता है कौन अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। एंड द लाइन का इक्वेशन दिया इस बार, अब वो भी कुछ 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करके देखना होगा कहाँ पर प्लॉट होगा, कोई बात नहीं। तो भैया हमने तो ग्राफ बना लिया, ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसमें लाइन कैसा बनेगा वो देखना है, वो सोचना है आखिर लाइन कैसा बनेगा, ठीक है। लाइन बनाने के लिए पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होगा, पॉइंट ढूंढना होगा, तभी आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एगो है, और एगो क्या है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y, तो 4y का एक वैल्यू ही निकाल लीजिए, x प्लस 2 बराबर 4y माइनस 2 किधर कर लिए, तो 4y का वैल्यू कितना मिल गया, ये 4y पुट कर दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 2। देखिए एग्जाम में बनाना है बस ऐसे लिखिए और सॉल्व करके दिखा दिए, मास्टर समझ जाएगा, समझे, तेज होता है मास्टर, ठीक है, उतना सोचने वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ 4y है, 4y का वैल्यू x प्लस 2, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो 2 इक्वेशन आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, तो बस तो निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, 2 कम 2 होगा, फिर उसको ऐसे प्लस, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप इसे समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सीखिए और समझिए। मैंने प्लस माइनस माइनस किया, 2x में से एक एक्स गया तो एक एक्स, इसको लिखने का तरीका होता है जिससे 2 टर्म आ गया, ठीक है। एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लाइन कीजिए, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर -1। देखिए 2 वैल्यू आ गया ना,
2 और -1। अब बस इसको ये जो दो वैल्यू है इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में किसी में इसी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं थोड़ा स्क्वायर है, 2 गुना करेंगे 8 तो कॉम्प्लेक्स आता है, ये वाला जी लेते हैं या वाई लेते हैं, या फिर यहाँ पे भी बैठा सकते हैं वाई का वैल्यू x²/4 है, 2 बैठाइएगा तो सीधे यहाँ पे समझिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर बटे 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यही वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x² बराबर क्या है, x² बराबर 4y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर सोच भी नहीं करिए, वो x² है ना, यहाँ 2 है ना, 2 बैठाइए, तो यहाँ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ पे 4 बराबर 4y, तो यहाँ 4/4 y कट के 1, तो मतलब y बराबर आपको 1 आ गया, दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब 1, मतलब सिंपल समझिए कि 2 पे 1 मिला, यानी x का वैल्यू 2 है तो ये 1। अच्छा ना, -1 बैठे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका क्या होगा 4y, तो 1/4 इक्वल्स टू y, तो भैया y इक्वल्स टू 1/4। बहुत बढ़िया, एक और इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया आपको कि अगर आपका -1 होगा तो 1/4 आएगा। ओके, तो -1 1/4। अब देखिए इनको प्लॉट करना होगा आपको 2। चलिए तो हम ये दोनों पॉइंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको रब कर देंगे, फिर इसको फ्रेश बनाएंगे। फिलहाल तो आप इसको पहले समझ लीजिए कैसे प्लॉट कर रहे हैं। देखिए पहले 2,1 को प्लॉट करते हैं, तो 2,1। अब देखिए थोड़ा समझने वाला बात ये है, इसका थोड़ा ऐसे बनेगा ग्राफ, हम डायरेक्टली ऐसे प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा है हमको, हम बताते हैं कैसे, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए ये 0, ये 1, और यहाँ से यहाँ ऐसे 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 वो घिस देते हैं, ये 2 हो गया। ठीक, ओके, ये 1 ये 2, और इसी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये डाटा चलिए 1 ले दिए। ठीक है, थोड़ा आपको अच्छा से आइडेंटिफिकेशन हो इसलिए पहले लाइन खींच दिए। देखिए 2 1 करिएगा तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा बात नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए हम अलग से ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा से आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कैसे हमने प्लॉट कर लिया। देखिए 0 0, ये 0 1 2, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, और इधर में चलिए 1 दे देता है। ठीक, आपको 2 1 प्लॉट करना था। देखिए 2 से ऊपर जाइए, टिडिंग 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 टिडिंग, आइए 1 1 यहाँ हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, ओके ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, -1 और x का देखिए -1 है, तो -1 चलिए ना, यहाँ 0, यहाँ चलिए -1 हो गया। ठीक, यहाँ -1 हो गया, और 1 है ना, और 1/4 यानी 1 का आधा, तो 1 का आधा तो 0.4, और उसका भी आधा होगा 1/4, तो नहीं यहाँ। ठीक है, देखिए ना, 1 इससे इससे, हाँ ठीक, 1 2 3 हो रहा है, मतलब यहाँ। ठीक है, चलिए ना, तो यहाँ पे तो यानी यहाँ से ऐसे बढ़िए -1, और यहाँ से 1/4 यानी यहाँ, और जब आप खींचिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो वही चीज़ है, अब थोड़ा यहाँ गड़बड़ा जाता बनाने में, इसलिए हम वहाँ पहले ही घिस दिए। ठीक है, तो यहाँ हम आपको समझा दिए कि ऐसा क्यों बना। ठीक, चलिए अब बस नाम लिख दिए, पॉइंट लिख दिए, इसका वैल्यू हो गया आपका 2,1, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका -1,1/4। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ से लाइन खींच देते हैं इसे, जिससे आपको समझ में आए, ये -1 हो गया, क्योंकि आपको हमेशा x से लेना है ना, x से लेना है, तो -1 हो गया। ये वाला तो चलिए 2 हो गया। ठीक, ओके, बढ़िया। बाकी सब पार्ट हम रब कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सोचने की बात है कि ये दोनों तो इक्वल अनइक्वल पार्ट है। आप सोचिए कि इधर का निकाल के इधर से 2 मल्टीप्लाई करते, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना होता है। एक काम बताएगा एकदम सिंपल तरीका, आप पूरा लाइन से टच करके गिरा लीजिए यहाँ तक। तो हमने यहाँ तो ऐसे गिराया, एक, ये पूरा इधर, ये पूरा इधर, पूरा इधर, ये पूरा इधर, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये लाइन से पहले पूरा वहां तक हम निकाल लिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन -1 से लेकर के -2 तक, -1 से लेकर 2 तक, किस, ये लाइन है ना, लाइन के क्वेश्चन लिखे तो क्या है, x माइनस को इधर कर दो, -2 इधर, +2 बराबर 4y, और 4 को नीचे करिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। मतलब समझिए ऐसे ना, समझिए ना, x + 2 बराबर 4y है ना, तो 4 हटाएगा तो नीचे 4 आ गया। ठीक, तो y का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर रख दीजिए x + 2/4।
यहाँ dx, ये हो गया लाइन का। माइनस आपको करना होगा, खुद अंदाजा लगाइए, वीडियो को 5 खुद अंदाजा लगाइए, माइनस क्या करिएगा, ठीक है। चलिए तो माइनस करिएगा आप फिर से -1 से 2, -1 से 2, ये देखिए -1 से 2 किसका, ये पाराबोला से नीचे वाला पार्ट पूरा हटा दीजिए, यानी ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, देखिए ये पार्ट, देखिए ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा कर, देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखिए ब्लू पार्ट से समझ में आ रहा होगा, उतना पार्ट हटाइए, बचा हुआ ये निकल जाएगा। तो यानी पाराबोला किसका, इक्वेशन का, तो मतलब इक्वेशन अब जो कि पाराबोला टच के गिर रहा था उसी का इक्वेशन लीजिएगा, तो क्या है x² = 4y, मतलब x² 4 हो जाएगा। अरे भैया x² 4 करिएगा तभी तो y मिलेगा ना, x पे गिरता तभी तो y निकालते हैं ना, तो ये पुट कर दिया, यहाँ पे हो गया dx। चलिए बस इसी को सॉल्व करना है, काम खत्म। सॉल्व करते हैं, देखिए 1/4 बाहर हो गया, 1/4 बाहर ले लिए। अब x + 2 है, x + 2 का इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x² 2 होगा, अब +2 तो जब कांस्टेंट अकेले रहता है तो dx के साथ एक x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिमिट कितना हो जाएगा, -1 से 2 हो गया। चलिए माइनस, अब माइनस ये दे दिए और इसका निकालते हैं, तो 1/4 यहाँ भी बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन x⁴ का पता है आपको, x⁴3/3 और कितना हो जाएगा, -1 से 2 हो गया, ठीक। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको लिमिट बैठाना है, देखिए 1/4। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या, चलिए करते हैं, घटेगा देखा जाएगा, फिर उधर उधर कर लेंगे, ठीक है, मिटा उटा फिगर। तो यहाँ पर 1/4 लिखें, ब्रैकेट दिए, 2 बैठाते हैं, 2² 2 अपर + 2 × 2 लोअर, मतलब अपर में पहले पूरा बढ़ गया, 2² 2 + 2 × 2 माइनस, अब लोअर -1 का स्क्वायर, तो -1 का भैया स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम फिलहाल आपको दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं -1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × 1 -1, अब ब्रैकेट बंद करके ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। अब ये माइनस है तो ये वाला मैं माइनस दे रहा हूँ, थोड़ा इसको डार्क कर दे रहे हैं कि आपको पता चले कि उधर वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ 1/4 लिख देते हैं, 1/4, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट खोलते हैं, फिर 2 अपर में बैठेगा, 2³ माइनस अपर बैठ गया मेरा, लोअर -1 का क्यूब, तो चलिए -1³ बंद करके बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4, 2 का स्क्वायर 4/2 काटिएगा तो क्या होगा, 2, तो 2 ही हुआ, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4, तो ये तो 6 हो जाएगा आपको, 4 और 2 6, तो इसको सॉल्व करके 6 आ गया, माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो मेरा पूरा 6 हो गया ना, 6 लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 1/2 प्लस 2 × 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई तो -2 होगा, -2 हो जाएगा। देखिए लोग अक्सर इसको लिमिट को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाता है और गलती आंसर आ जाता है सब बनाते हुए, तो इसको ध्यान से आप किया करिए, एकदम आराम से करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर इसको इससे, या सीधे समझिए 1/2 को 2 से एक काम करिए ना, इससे माइनस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 - 1/2। तो मैंने सॉल्व करके इतना लिखा, ठीक। ओके, ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक बंद कर देते हैं, ठीक। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 1/2, 8 - 1/2 सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2, सिंपल समझिए 2, ठीक है, और 2 हुआ, और एक अपन 16 माइनस यहाँ तो आप समझिए एक ही होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15/2, तो इसका सॉल्व करके 15/2 आया, तो यहाँ पर मिटा के हम फाइनली 15/2 लिख लेते हैं, इंटू 15/2। मैंने यहाँ तक सॉल्व करके 15/2 लिख लिया, ठीक। माइनस इधर वाला कर रहे हैं अब हम, ठीक है, 1/4 अंडर ब्रैकेट, ठीक है, 2 का क्यूब आपको पता है 8/3, 2 का क्यूब 8 होता है, /3 माइनस, अब -1 का क्यूब तो -1 का क्यूब -1 होगा, /3, अब माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस, तो +1/3, और देखिए दोनों सेम है, तो 3 और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9/3, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा,
9/3। इसको आप अभी देखते हो समझ के आप अपना कॉपी में पूरे स्टेप से नोट करके एक स्टेप लंबा कर लीजिएगा, ठीक है। 9/3 मल्टीप्लाई करिएगा, काटना चाहे तो काट दिए, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 3/4 हो गया। तो अगला स्टेप हम इसको लिख लेते हैं 15/8 माइनस 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इधर हम ले लेते हैं, यानी इधर को सॉल्व करके आप इतना पूरा सॉल्व करके इतना आया, मैंने इसको आगे अब इधर सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों कैल्शियम ले रहे हैं। 3 और 4 और 8 कैल्शियम 8 होगा, तो यहाँ तो 15 ही हो जाएगा। 15 माइनस, अब ये 4 का टर्म में तो 2 2 3 6 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9/8 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एरिया 9/8 स्क्वायर यूनिट होगा। सो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x है। अरे भैया देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बस देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। ये y स्क्वायर बराबर 4x, ये तो आपको पता ही पैराबोला है, और x बराबर 3 दिया है। तो चलिए यहाँ 1 2 3, चलिए यहाँ से ऐसे करके मैंने 3 पे एक लाइन खींची, ये मेरा x बराबर 3 हो गया। आइए मेरा पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4x हो गया। क्या बोलता है आपको थोड़ा देखिए तो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और लाइन। तो कर्व ये है और लाइन आपका ये है, तो इससे दोनों से मिल के एरिया ये वाला आया। तो मतलब कौन कौन है, ये वाला देखिए तो दिखा देते हैं, ये पूरा आया। तो आप एक काम करिए, यहाँ से टच करके गिराइए, ये मैंने टच करके गिरा दिया, और ये वाला भी पार्ट इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि ये आपको कुछ नहीं मेंशन किया फर्स्ट सेकंड, तो पूरा आप निकालिएगा। ये यहाँ पर ये y बराबर 3 है, तो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो पहले 0 से 3 आप फर्स्ट के लिए निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 3 आप किससे टच गिरा है, पैराबोला से। तो पैराबोला की क्वेश्चन ले लीजिए, y स्क्वायर बराबर 4x है, तो y फाइंड करते हैं, तो रूट अंडर 4x, तो 4 का रूट तो आपको 2 हो गया, मगर x का रूट नहीं निकलेगा तो 2 रूट x। तो y का वैल्यू आपने बैठाया 2 रूट x dx, 2 आपने बाहर किया, x का पावर 1/2 dx, लिमिट बैठाया 0 से 3 2। अब यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 3/2 0 से 3 20 पलट जाएगा, ये तो बाहर 3/2 है तो पलट के 2/3 बाहर आएगा ना, x का पावर 3/2 और 0 से 3, समझे, 0 से 3। अब बैठाइए ना 4/3 चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे 3 बैठाइए, 3 का पावर 3/2, ओ सर हाँ ठीक तो है, 3 का पावर 3/2 ना, माइनस 0 का पावर 3/2 ब्रैकेट बंद। अब इससे कोई मतलब मत रखिए, ठीक है। 4/3, अब यहाँ 3 का पावर 3/2 का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 3 का स्क्वायर, अच्छा रुकिए छोड़िए 3 पे पावर 1/2, ठीक है। नहीं समझे, रुकिए बताते हैं। 3/2 का मतलब क्या होता है, 3 × 1/2 लिख सकते हैं ना। चूंकि यहाँ 3 है तो ये पावर 3 पे पावर 3 है और ये 1/2 है, तो इसको आप वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जैसे 3 पे पावर 3 लिख दीजिए, 1/2 के बगल में लिख दीजिए। 3 का पावर 3 है ना, 3 का पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, इसके पूरे का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इसको दे दीजिए, 3 का पावर 2 और 1/2 और 3 का पावर 1/2, ये 2 कट गया तो 3 हो गया। 3 का पावर 1/2 को √3 कहते हैं, ठीक। अच्छा ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरा तरीका देख लीजिए। 3 का पावर 3 कितना होता है 27, और 1/2 क्या कहते हैं रूट, 27 का आप रूट निकाल लीजिए। 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 27 और 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 3 जोड़ी मिल गया तो बाहर है, जिसका जोड़ी नहीं मिला वो रूट में, तो 3√3 मतलब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 3√3 होगा, ओके, माइनस 0। चलिए ये हो गया, हटाइए इसको ना, ध्यान दीजिए। अब इसको मतलब नहीं है, तो जब ध्यान दीजिए 4/3 × 3√3 है तो 3 3 तो कट गया, तो क्या बचा आपका 4√3। ये उधर का निकला, ऊपर का, नीचे के लिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के लिए आप सिंपली टोटल एरिया के लिए 2 × 4√3 करिए,
यहाँ 8√3 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। समझे? सो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डील करते हैं। क्या है? एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल। सर्कल है देखिए x² + y²। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी x² y² दिखे तो यानी समझिए इसमें h और k नहीं है, यानी सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। तो मतलब ये जो सर्कल बनेगा ये ओरिजिन पर बनेगा। अरे अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। चलिए तो हम तो पहले ही घिस देते हैं बैक। चलिए ठीक है, हाँ मानिए, चलिए यार ये सर्कल हो गया। अब इसका रेडियस, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बस वही है। तो यानी रेडियस आपका कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रेडियस आपका 2 हो गया, ये पॉइंट 2। और x = 0 यानी 0 वाला तो लाइन है ही। इसी पे एक बार और ऐसे हम थोड़ा सा आपको अंदाजा के लिए चला देते हैं। चलिए ये हो गया, इसी पे वो लाइन x = 0 वाला। और x = 2 मतलब यहाँ से एकदम सटा के, यहाँ से एकदम सटा के, हाँ ये वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही बात आ रहा है। और 0 से लेकर के ये x = 0 से लेकर के x = 2 तक के बीच में तो यही आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा, यानी यहाँ से टच करके गिराइएगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे। तो यानी इसका एरिया निकालने के लिए आप सिंपली क्या करिएगा? 0 से 2, 0 यहाँ 0 से 2, सर्कल से टच गिर रहा। तो सर्कल के क्वेश्चन निकालना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। y² = 4 - x², y √4 - x²। तो 4 - x² का रूट यहाँ पे हो गया आपको dx। 0 से 2 √4 का स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर लिखिए, -x² यहाँ पे हो गया आपका dx। अब जरा सोचिए, ये तो फॉर्मूला में पढ़े a² - x² वाला, जो हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्मूला हर बार यूज होता है। क्या होता है? x/2, याद है कि नहीं याद है आपको? x/2 √2 का स्क्वायर -x² प्लस a²/2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। a का वैल्यू क्या है? 2। और लिमिट बैठाइए कितना? 0 से 2, 0 से 2। जब 2 बैठाइए तो क्या हो जाएगा? चलिए बैठाते हैं। 2/2 √2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस ये तो 4/2 तो 2 ही हो जाएगा। साइन इनवर्स ये 2/2 अपर हो गया। लोअर बैठाइए, लोअर देखिए यहाँ 0/2 करेगा तो पूरा इंटू 0 तो 0 हो गया। और जब 0 इसमें बैठाइएगा, इसमें तो 0/2 साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 × 0 ही हो जाएगा। यही समझिए कि 0 आप यहाँ बैठाएं इसमें, तो ये 0 हो के इसको 0 बनाया, तो वो मैंने यहाँ लिखा। अब 0 यहाँ बैठेगा तो साइन 0 0 होगा, तो 0/0 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0, तो प्लस 0। ठीक है ना? 2/2 तो कट गया। अब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0, तो √0 0, तो मतलब ये भी क्या हो गया आपको? 0 हो गया। ये तो 0 है, ये था। प्लस क्या हो गया? प्लस 2 साइन इनवर्स कट के क्या हो गया? 1। और उधर तो खैर 0 ही था, तो 2 × साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, यानी π/2 में 1 होता है। 2 कट गया, तो π² यूनिट आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है भैया? ये ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो y² = 4x है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लीजिए। ठीक है, और y² = 4x है, तो ये आपको पता है कौन पाराबोला है? ये आपको राइट पाराबोला है। यहाँ पे 1 2 3 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 ऐसे कर खींच लेते हैं, 4 5। ठीक है, ये 2 2, ठीक है, ये 1 मतलब, अच्छा रुके समझिए, 0, चलिए यहाँ 1 हो गया, चलिए यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 ये 2 ये
ये यहाँ पे 3, ये 4, ऐसे करके चलिए ढेर सारा, ठीक है। फिर y बराबर 3, देखिए कर्व है y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 3, और हम बोले जब y बराबर आपको 3 होगा तो पैरेलल टू द x एक्सिस बनेगा। तो ये आपका x एक्सिस था, तो x एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल हमने बना दिया, ठीक। आपको क्या बनाना है, तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो कर्व है और ये जो y एक्सिस जो लाइन है y एक्सिस, देखिए किसे y एक्सिस कर्व और ये लाइन से मिल के ये वाला पार्ट ले लिया। तो ये पार्ट के लिए कैसे निकालेगा, अब शेड आपको ऐसे करना होगा, ऐसे 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 टच की रही, ऐसे टच की रही, ऐसे टच की रही, ऐसे टच की रही, ऐसे टच की रही है। तो आपको इसका एरिया चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या करिएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक, 0 से 3 तक किससे टच गिरा रहे हैं, पैराबोला टच कर गिरा रहा है, तो पैराबोला का इक्वेशन उठाइए 4x। अब ध्यान दीजिए, आप इस बार y पे गिरा रहे हैं, तो जब y पे गिराइएगा, जब x पे गिराएगा तो y फाइंड करिएगा, और जब y पे गिराइएगा x फाइंड करिएगा। तो आप x को फाइंड करिए, तो x को फाइंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, y²/4। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, y²/4 और dy होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो बस 1/4 आपका बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ y², 0 से 3, 1/4, y/2 क्या लिखेगा, 3/3, और यहाँ पे 0 से 3, 1/4 अपर बैठाइए, 3/3/3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे 1/4, अब 3 का क्यूब तो आपको पता है 27/3 माइनस 0, काटिए कितना हो जाएगा, काटिएगा तो आपको हो जाएगा 9, तो 9/4, ये हो गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। इसका ऑप्शन बी है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो सारा समझ में आया, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। सो थैंक यू।